36। हेलो हेलो। यस सर 36 है। 36 देखो, टॉटोमर इन द फॉलोइंग इज अ ट्राइड सिस्टम। ट्राइड सिस्टम इसमें कौन कौन सा है जहां पर ट्राइड सिस्टम में दिखाई देता है? ओके, सो हमने यहाँ पे क्या देखा था, एक चीज फंडा बताया था मैंने कि जहां से मतलब कोई इसमें जैसे प्रोटॉन वाला है यहाँ पर, सो भी जहाँ पर प्रोटॉन इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग प्रोटोट्रॉपी भी बोलते हैं, प्रोटोट्रॉपी और केटाइनोट्रॉपी, और केटाइनोट्रॉपी, केटाइनोट्रॉपी। सो ट्राइड सिस्टम मतलब 1,3 सिस्टम को हम लोग ट्राइड बोलते हैं। हमने ट्राइड लिखा था, पेंटाइड लिखा था, पैराटोटोमेरिज्म लिखा था। तो इन दिस केस यदि मैं इसका देखूं यहाँ पर, तो CH3CO CH2 ये वाला H है यहाँ पर, ये C डबल बॉन्ड O है, और ये CH3 है। सो दिस इज टेकिंग अप व्हाट, यहाँ से क्या होता है, ये वाला गया इधर और ये वाला इधर, और ये ऑक्सीजन ने इस H प्लस को ले लिया। तो इफेक्टिवली यदि मैं नंबर देखूं यहाँ पर, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। सो दिस इज योर ट्राइड सिस्टम है। सो दिस वन इज ट्राइड। व्हेन आई टेक दिस इज CH3CH2NO2, सो दिस इज CH3 हमने लिखा, ये CH2 लिख लिया, N डबल बॉन्ड O है, और ये वाला O है। अगेन ये वाला H उठ के यहाँ पे जाएगा। सो यस वी कैन से दिस इज अगेन ट्राइड सिस्टम है ये वाला। इन दिस केस ये वाला H है हमारे पास, सो दिस H इज हियर, ये वाला इधर चला गया, और यहाँ से ये वाला H ये वाला आ गया यहाँ पर। सो इफेक्टिवली वी कैन से दिस इज अगेन ट्राइड सिस्टम है, 1,3 सिस्टम है, राइट। इन HCN में क्या होगा, दिस इज HCN, HC ट्रिपल बॉन्ड N, and so this is existing in this equilibrium like this one। साइनाइड है, आइसोसाइनाइड में एग्जिस्ट करता है ये। तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N और ये H बन गया। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन सी इन दिस केस एज, यहाँ पर क्या हो गया कि ये 1 है और ये 2 पे शिफ्ट हुआ है। सो दिस इज डायड सिस्टम है ये, दिस इज डायड सिस्टम। बट इफ यू वुड हैव टेकन दिस वन, बाई चांस आपने मान लो ये वाला ले लिया होता, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड ये वाला, और यहाँ पर ये H है, सो दिस वुड बी लाइक दिस, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर। सो इफेक्टिवली इट वुड बी फॉर्मिंग दिस वन, ये वाला बना लेगा OH डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर। सो वी कैन से दिस इज 1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। दिस इज पेंटाइड सिस्टम है, ये पेंटाइड बोलते हैं इसको। और वी कैन से दिस इज कॉल्ड पैराटोटोमर, पैराटोटोमर कहलाएगा ये, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। क्लियर है ये? सर तो मतलब अगर ये मतलब सर मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि मतलब जो जैसे जो डायड है जैसे HCN जो है, डायड में 2 एटम के बीच में ट्रांसफर हो रहा है H प्लस का, ट्रायड में 1,3 पर है, यानी एक रिलेटिव हमने एक कर दिया फिक्स, तो एक से तीसरे पे जा रहा है, ठीक, तो उसको ट्रायड बोल रहे हैं। इसमें हमने यहाँ पे पेंटाइड बोला है, तो 1 से 5 पे जा रहा है, तो जैसे पेंटाइड। और इस वाले में डायड है, दो है, इसलिए डायड हो गया। और CH3CH2NO2 में क्या हो रहा है सर? यहीं से H जाएगा ना, ये वाला H जो उठ के जाएगा यहाँ से, ये जो H है हमारा CH3CH2NO2, ये H उठ के यहाँ पे चला गया, तो डबल बॉन्ड इधर आ गया। नेक्स्ट बोलो। सो 37 के फर्स्ट वाले में मतलब ए वाले में इन्होंने बताया कि फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा स्टेबल है, वो कैसे आएगा? किसमें 37 का ए पार्ट, 37 का ए पार्ट। ओके, ये लिख लिया, ये बच्चों देख लिया ये वाला। चलें आगे। यस सर। एक सेकंड सर। Now 37th, when I say 37th, in this case this is 1, this is 2, so out of these 1 and 2, this is your डाइइनोन, ये वाला अमोनिया है, यहाँ पर नाइट्रोजन हमने लिया यहाँ से। so when you donate this one, अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला ऐसे बना, ये वाला गया इधर, ये वाला इधर आ गया, राइट। so what we observe in this case is कि जब इस रिंग की हम लोग बात करते हैं, जो एरोमेटिसिटी में जो हमारे पास इन्वॉल्व होता है एनर्जी, राइट, और यहाँ से जो एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट होती है, सो इफेक्टिवली दिस इज फाउंड टू बी मोर स्टेबल। तो इसीलिए हम ये कहते हैं, मतलब ये दिस इज मोर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा बेसिस है या इंफॉर्मेशन बेस्ड है ये वाला, कि इन दिस केस दिस इज मोर, ये वाला ज्यादा होगा इसका। नेक्स्ट सर वन, इसमें
एरोमेटिक का वो कंडीशन नहीं देखी है क्या? हाँ, एरोमेटिसिटी का कंडीशन तो है, लेकिन ये नाइट्रोजन वाला है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन है और ये वाला OH है, इसीलिए नाइट्रोजन के कारण से ये थोड़ा सा हमारा ये वाला जो वैल्यू है वो उतना मतलब उसको कंपनसेट नहीं कर पाता है। सर एक में तो है ही नहीं, फर्स्ट वाले में एरोमेटिक। नहीं, एरोमेटिक तो नहीं है, लेकिन ये कॉन्जुगेशन में तो है ही, सारा कॉन्जुगेशन तो है ही कंप्लीट। वैसे ही सर वो बी पार्ट भी ऐसे ही डाउट था। हाँ, तो बी पार्ट में भी क्या हो रहा है यहाँ पर? So what is there in this case? Next बोलो। बी पार्ट में क्या होगा आंसर? वही जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, लास्ट क्वेश्चन जो है इस शीट का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज दिस वन। एक मिनट, लेट मी डू वन थिंग। सर बीच में 38 का भी है 2। एक मिनट 38 का ई पार्ट। हाँ, सेम डाउट 38 का ई पार्ट मेरा भी डाउट है। 38 का ई पार्ट है, 38 का ई पार्ट। हाँ, ई में क्या दिक्कत है यहाँ पर? ई वाले की बात हम लोग करते हैं यहाँ से। सो वी हैव दीज टू इन ऑल है यहाँ पर, ठीक। सो व्हेन आई से लुकिंग एट दिस 38, सो व्हाट वी ऑब्जर्व इन दिस केस इज, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है इस केस में? ये CH2 है, एंड नाउ इट इज, नाउ इन दिस केस यहाँ पर ये CH3CO CH2 CH2, और ये वाला हमारे पास हमने ये ऐसे बना लिया। सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? इसमें मैं बॉन्डिंग कराऊंगा भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कराऊंगा, तो कितने का रिंग बनेगा? ये देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। तो ये 7 मेंबर का रिंग बना रहा है यहाँ पर। तो 7 मेंबर रिंग इज नॉट दैट मच स्टेबल एज 6 मेंबर और 5 मेंबर रिंग्स आर। सो इन दिस केस 1 शुड बी मोर स्टेबल। ई का 1 जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए 2 से। हाँ या ना? जो 1 है आपने ऐसे एक मिलता जुलता एग्जांपल कराया था हमें कि उसमें जो डबल बॉन्ड, उसमें 6 मेंबर रिंग बन रहा होगा, उसमें एक्टिव मिथिलीन ग्रुप था यार। ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप नहीं है जो हमने किया हुआ था, ये वाला एग्जांपल हमने किया हुआ है C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर ये है जो कि एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कहलाता है, जिसके अगल बगल में दोनों तरफ में क्या है? -M माइनस ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज -M, दिस वन इज -M, दोनों ही -M है यहाँ पर, ठीक। जब दोनों ही -M है, देयरफॉर वी कैन से कि यहाँ से ये वाला एसिडिक, इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो ऑटोमेटाइज ज्यादा करेगा। दूसरी बात, ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकेंड फैक्टर इज व्हाट? व्हेन यू टेक दिस वन डबल बॉन्ड O हमने लिया यहाँ पर, ये वाला मान लो हमने बना दिया इसका इनॉल, तो यहाँ से जब हमने ये वाला ऐसे बना दिया, अब जरा काउंटिंग करो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो कितने मेंबर का रिंग बना? 6 मेंबर का रिंग बन रहा है। एंड देयरफॉर वी कैन से 6 मेंबर रिंग इज हाईली स्टेबल। सो वी कैन से इसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, इसका ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू दिस वन, राइट? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट वन इज, सर एक सेकंड, तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका जिसमें CH3CO CH2 CH2 CO CH3 है जी, उसके अंदर ऐसा क्या है कि वो ज्यादा इनॉल कंटेंट बनेगा? तुम सुनते नहीं हो ना, तुम सुनते बहुत कम हो, तुम अपने दुनिया में रहते हो, घूमते रहते हो। यहाँ पे मैंने क्या एक्सप्लेन किया था इस जगह पे? ये जो मैंने इतना रंग किया है, यहाँ पेंटिंग किया था, क्यों किया था पेंटिंग? हाँ सर, एक्टिव मिथाइल ग्रुप है इसमें, तो इसका मतलब क्या होता है कि सर H निकल जाएगा दोनों तरफ, एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या इसमें है? इसमें है? नहीं सर, नहीं है। तो एक रीजन ये नहीं हो गया। रीजन नंबर 1 ये बताया था मैंने। रीजन नंबर 2 क्या बताया यहाँ पर? इसमें कितने का रिंग बन रहा है? 7 मेंबर। इसमें कितने का बन रहा है? 6 मेंबर। और तुमने क्या पूछा था? वही जवाब नहीं है ये। सो वी कैन से कि इसमें मोर एसिडिक हाइड्रोजन और 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन जो है इसके इनॉल फॉर्म को ज्यादा स्टेबलाइज करता है इन कंपैरिजन टू इट्स कीटो फॉर्म। बट इन दिस केस ये दोनों ही फैक्टर एब्सेंट हैं। जो ई वाला एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पर, इसमें ये दोनों ही फैक्टर एब्सेंट हैं, देयरफॉर दिस इज नॉट फीजिबल। इसलिए जो हमारा 1 वाला फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगा और ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा इन कंपैरिजन टू सेकेंड। नेक्स्ट वन। सर मेरे को ना कंफ्यूजन इस वजह से हो रही है क्योंकि यहाँ पे ना हमने नोट्स में ही ये वाला एग्जांपल जो एक्टिव मिथाइल ग्रुप है ना, इसके साथ ही एक
जो दूसरा हमने ये बनाया है ना OH, वहां पे हमने कीटो का ना दूसरा कॉन्फर्मेशन बना के बोला है कि वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब सर ट्विस्ट करा के and इसको। यार किसी एग्जाम्पल को ना किसी से मिक्स मत कर दो प्लीज। नहीं नहीं सर, मैं मिक्स नहीं कर रहा, कीटो हमने उसमें हाँ, कीटो फॉर्म को तुम इसकी कीटो। बात करा रहे हो, तुम इसकी बात कर रहे हो, इस वाले की बात कर रहे हो तुम। इसमें एक्टिव मिथाइल ग्रुप कहीं नहीं है। तो अच्छा, ओहो सॉरी सर, ठीक है, मैं देखा नहीं सर, सॉरी। वही ना बेटा जी, तुम्हें थोड़ा ध्यान से तुम माइंड ना तुम्हारा बहुत चंचल है, तुम समझो इस बात को कि तुम अपने आप को थोड़ा सा मतलब आराम से ध्यान से शांत करो मन को। चल आगे बढ़ो। नेक्स्ट वन इज, ये लिख लिया है बच्चों? यस सर। हाँ चल, लेट्स मूव नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या है भाई? सर लास्ट क्वेश्चन का था। 40 में कौन सा? ई कौन सा? सर लास्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ सर, लास्ट क्वेश्चन। 40 नहीं, नहीं 40 नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? ये तो हमने बता रखा था, ये वाला 45 वाला क्वेश्चन। 45 चलो बोलो क्या दिक्कत है इसमें? समझ नहीं आ रहा सर। ये दे रखा है यहाँ पर, ये माइनर है, ये मेजर है, NaOH है, और ये H2O डाला हुआ हमने इसमें, ये मेजर है, ये माइनर। एक्सप्लेन दी ऑब्जर्वेशन। देखो ये रिएक्शन जो दिया रखा है यहाँ पर, ये रिएक्शन क्या है कि जब NaOH है तो बैकवर्ड ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, और जब H2O है तो ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? ठीक, इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जब देखेंगे इसमें तो लॉजिक ये हम कहते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम ये ऐसा देख सकते हैं इस केस की बात करें। सो वी ऑब्जर्व व्हाट, कि जब हमने ये वाला लिया, मान लो ये वाला ले लिया हमने, यहाँ हमारे पास मान लो ये वाला है डबल बॉन्ड O, कहा गया है, ये कहा गया है, फोटो दिखने में आपको लग रहा है ऐसे, बट एक्चुअली ये चीज है ऐसे। OH माइनस लिया है, तो ये कह रहा है आपसे कि जो फोटो ये वाला बना रखा है हमने, वो है मेजर O माइनस Na प्लस डबल बॉन्ड, ये है हमारा मेजर। और जब हमने ये वाला ले रखा है, जो दूसरा वाला है, उस केस में जो मेजर होता है वो ये है OH, यानी H प्लस जब हमारे पास है तो मेजर हमारा ये बनता है। ठीक, क्यों? हमें इसको एक्सप्लेन करना है। दिस इज अगेन क्वाइट इजी एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसमें क्या खूबी है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। बहुत ही ध्यान से केयरफुली सुनना दोनों ही एग्जाम्पल्स को, दोनों ही क्वेश्चंस। ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, अच्छी क्वालिटी वाला, बिल्कुल थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। तो आराम से सुनना और इसको समझने की कोशिश करना। इस पर बेस्ड मैं कुछ और चीजें बताऊंगा इसके बाद, वो भी हम लोग देख सकते हैं। सो लुकिंग एट दिस वन, यदि मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, तो ये OH माइनस है, तो OH माइनस है यानी दिस इज व्हाट, सो वी कैन से दिस इज बेस। ये वाला बेस है, तो बेस है तो ये क्या करता है, बेस का काम क्या होता है? तो बेस का सबसे प्राइमरी फंक्शन जो है वो ये होता है टू टेक आउट H प्लस, टू रिमूव H प्लस। एंड इफ इट इज टू रिमूव H प्लस, तो कौन सा जो मोस्ट एसिडिक होगा उस H प्लस को ये रिमूव करेगा। तो यहाँ पर मोस्ट एसिडिक H प्लस कौन सा है? यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ज्यादा, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। सो विच इज मोस्ट एसिडिक अमॉन्ग दीज थ्री? यहाँ पर सो साइड में लाइक हाँ। A, दिस इज B, दिस इज C, तो A वाला जो है वो मोस्ट एसिडिक है। यदि यह A मोस्ट एसिडिक है, सिंस A इज मोस्ट एसिडिक, सिंस A इज मोस्ट एसिडिक, therefore H plus is removed from that carbon, H plus is removed from that carbon. As a result क्या हो जाएगा यहाँ से, ये डबल बॉन्ड O ये माइनस बना और ये ऐसे है। नाउ इट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा ये वाला। जब रेजोनेंस हो गया तो ये O माइनस आ गया
और ये डबल बॉन्ड है। नाउ Na+ है यहाँ पर, सो दिस Na+ वुड बी हियर, ये वाला यहाँ आ गया। सो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट बन गया यहाँ से। अब यहाँ वाला बी की बात करते तो यही वाला जो लिखा हुआ है बी माइनर, देखो ये वाला माइनर बना हुआ है यहाँ पर और ये मेजर लिख लिया। अब इसी में यदि मैं एसिडिक मीडियम की बात करूं, इन एसिडिक मीडियम, सो व्हेन आई टेक एसिडिक मीडियम, इन दैट केस, in acidic medium, in acidic medium what we can do is, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं यहाँ से कि एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा, डबल बॉन्ड O, हमने इसमें H+ ऐड कर दिया। सो वेयर इज डेफिशिएंसी, कहाँ पर डेफिशिएंसी है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉनिक सेंटर है। सो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू दिस H+, सो एज ए रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड O और ये H और ये पॉजिटिव चार्ज और ये ऐसे बन गया। नाउ अब देखो यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है, तो दोनों बना लेते हैं पहले। यदि मैं यहाँ से H को हटाऊं, इसको मान लिया मैंने यहाँ पर A लिख लिया और यहाँ से किया हमने इसको B लिख लिया। सो इफ आई राइट दिस A, तो A से बनने वाला फोटो होगा वो कैसा होगा, दैट वुड बी लाइक दिस वन, ये OH यहाँ पे आ गया, ये इधर और ये ऐसे, और जो B वाला बनेगा उससे हमारे पास बन जाएगा ऐसा वाला OH ऐसे। हाँ या ना, यस और नो? यस सर। यदि ये वाला ऐसे बन गया, अब देखो यहाँ से कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल क्या, डबल बॉन्ड बना है ना यहाँ पर, विच इज मोर स्टेबल एल्कीन, ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितना है, जस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सो विच इज मोर स्टेबल, 6 वाला ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल होगा, एंड सो वी कैन से दिस इज मोर, यानी वी कैन से जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये वाला हो जाएगा। सो विल टॉक अबाउट दिस फर्दर, और बहुत ही डिटेल में हम लोग बात करेंगे इस बारे में, बताएंगे इसका मैकेनिज्म एंड एवरीथिंग, वो हम लोग एक और क्लास लेंगे टॉटोमेरिज्म का, तो उसमें आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे जब इसमें इनोलाइजेशन एंड ऑल दैट इसके बारे में डिस्कशन होता है वहां पर। सो हियर वी कैन से इन दिस केस यहाँ पर ये वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा इसमें। सो इफेक्टिवली कंक्लूसिव रिमार्क आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब बेसिक मीडियम है तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन में ध्यान रखना है, और जब एसिडिक मीडियम है तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन जो बनेगा वो हमारा ड्राइविंग फैक्टर होगा, वही हमारा ड्राइविंग फोर्स है। लिख लो इसको, जस्ट राइट इट डाउन, इन बेसिक मीडियम मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज द की फैक्टर, and in acidic medium the stable alkene is the key factor. Done? चलो ठीक है बच्चों, सर लिखना है सर, एक सेकंड। हाँ लिखो। और सर दिख रहा है आपको? नहीं दिखा, हाँ दिखा दिखा, बड़ा करो, 9th क्वेश्चन जी। थोड़ा बाएं करो, बाएं, बाईसाइक्लो वाला ये दूसरा, 9th लिखा हुआ है सर, 9th नंबर लिखा हुआ है। नीचे करो नीचे करो नीचे करो, नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा इनफैक्ट, हाथ को इधर घुमा, हाँ 9th में वो जो हमारे पास ये है एन और ये जिसमें ट्रायंगल लगा हुआ है वो वाला, नहीं सर, जिसमें Cl लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है जिसमें। और फिर बाएं करो, और बाएं करो, नहीं और दाएं, दाहिने करो, दाहिने करो, दाहिने, राइट और राइट और राइट। Cl तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे, अच्छा ये दिखा 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 दिखा, देखो ClH और ये Cl इधर है, ClH है इधर, ठीक है रहने दो, हो गया रहने दो, डन, बंद करो। So what the compound is this one, जो कंपाउंड दिया हुआ है वो है ऐसा, बाईसाइक्लो है, and we have this one, ये लिया हुआ है यहाँ पर, इसमें Cl और H की बात की गई है, यहाँ पर ये Cl है और ये H है, और यहाँ पर ये Cl है H है, ठीक ऐसा ही है। याद इतनी जल्दी आपको कंपाउंड भी याद हो गया?
हाँ देखा तुमने, तुम दिखाया तो याद हो गया। सर मेरे को तो एकदम ऐसे ऐसे एग्जैक्ट मेरे को समझ नहीं आ रहा कंपाउंड क्या है। हाँ चलो देखो, अब एक ना बहुत ही बेसिक फंडामेंटल सी बात बच्चे आपको याद रखना है। When I need to find out C2 और C3 axis of symmetry, यदि हमें C2 और C3 axis of symmetry या कोई भी axis of symmetry में ढूंढना है, तो एक बहुत ही फंडामेंटल सी बात हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि C2 का मतलब होता है कि कोई प्लेन ले लिया हमने या एक लाइन ले लिया। तो यदि मैं इसको यदि विजुलाइज करूं तो ये बाइसाइक्लो है। बाइसाइक्लो में कैसा होता है, इट्स समथिंग लाइक एक बुक की तरह। बुक को आप ऐसे रख दो और जब बुक को रखोगे आपने यहाँ पर, तो ये जो हमारे पास CLH और ये वाला प्लेन है, जस्ट इमेजिन कि हमने ये वाला प्लेन ले रखा है, दिस प्लेन, मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूँ। तो इस प्लेन में ये Cl और H हमने लिया है और यहाँ पर ये H और Cl है। सो इफ आई प्लेस दिस Cl और H, ये वाला Cl और H है यहाँ पर, तो C2 और C3 देखेंगे यहाँ पर। तो हमें ऐसा प्लेन ढूंढना है जिसको करने से हमारे पास मतलब 180 से कर दें रोटेट, तो यही वाला बन जाना चाहिए। या फिर हमें इसमें ऐसा प्लेन ढूंढना है जिसको डिवाइड करने से दोबारा से वही वाला बन जाए। ठीक, अच्छा, और C3 का मतलब है कि 120 से में रखना है। तो C3 को ढूंढना बहुत ही आसान इसलिए होता है कि जिसका भी बेस ट्रायंगल का बने, ट्रायंगल यदि बेस ट्रायंगल बन जाता है तो उसमें, और यदि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो उसमें C3 होगा। सो वी कैन से, देखो जैसे ये वाला ऐसे है, यदि मैं इसको रोटेट करके यहाँ पे ले आऊं तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस विल हैव अ C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक, अब यहाँ पर ये C2 वोंट बी देयर क्योंकि ये जो Cl और H है ये टेट्राहेड्रल है। ठीक, यदि मान लो मैंने Cl और H को ले भी लिया यहाँ से, अब इस एक प्लेन में ले लिया और इसको हमने कट किया, तो इस केस में Cl और H हमने लिया यहाँ से, ClH है इधर, तो यदि मैं ClH को प्लेन में ले लूं तो ये कैसे कट होगा, ClH हमने प्लेन में लिया है, हाँ, तो फिर ये कट होगा ही नहीं इसमें। सो देयर इज नो C2, इसमें C2 नहीं होगा, राइट, यहाँ पर C2 नहीं है, बट देयर इज C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। C3 इसलिए है क्योंकि इसको 120 से इसी एक्सिस मतलब Z के एक्सिस के लॉन्ग आप घुमा दो तो इसमें आपका यही वाला बन जाएगा। बट व्हेन यू टेक दिस वन, C2 की बात करेंगे तो C2 इसमें नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 180 से घुमाना है हमें, तो 180 से आप कैसे भी घुमाओगे तो Cl और H और ये दोनों जो कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर प्लेन्स में है, सो दैट वोंट बी कमिंग। तो C3 है इसमें, C2 नहीं है। ठीक, मतलब C3 में हमें 120 देखना है और C2 में हमें 180 C2 में 180 देखना है। हाँ हाँ, ठीक है, चल ठीक है सर। ओके। और कोई क्वेश्चन है? बस सर यही था कि मतलब ठीक है। जैसे एक ना इससे रिलेटेड यही मतलब यही जो क्वेश्चन है ना इससे रिलेटेड करेंगे एक इस बारे और में, और करेंगे अगली क्लास में, मैं बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है ना। आज इसको हाँ खत्म सर, करते हैं यहाँ पर, चलो ओके, थैंक टेक यू सर। केयर, बाय, गुड डे।